सम्मान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और सम्मान कैसे मिलता है? सम्मान प्राप्त करने का सूत्र क्या है? सम्मान प्राप्त करने के उपाय क्या है? भैया सीधी सी बात है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसके अंतःकरण में पवित्रता होती है और जो जिनके आचरण अच्छे होते हैं, उन्हीं के चरण पूजनीय होते हैं। इसलिए अपना चरित्र अच्छा बनाएं, अपना आचरण अच्छा बनाएं, अपना व्यवहार अच्छा बनाएं, क्योंकि आचरण एक ऐसा छिलका है, चरित्र एक ऐसा छिलका है कि चरित्र रूपी छिलका अगर निकल गया तो फिर हम किसी काम के नहीं रहते। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमें किसी फल को सुरक्षित रखना है तो हमें छिलके के साथ रखना पड़ेगा। अगर हमने उस फल का छिलका उतार दिया तो फल 2-3 दिन से अधिक नहीं चलेगा। इसलिए हमारा जो चरित्र रूपी छिलका है वो एकदम मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि जो चरित्रवान होते हैं उनकी समाज में इज्जत होती है। और सम्मान रूपी आप बीज बो के देखिए, सम्मान रूपी आप एक बीज बो के देखें, और जब आप सम्मान रूपी बीज बोएंगे तो आप स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि अगर हम जितना हम बीज बोएंगे उससे हमें अधिक फसल हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए दूसरों के प्रति आप वह व्यवहार करें जो आप अपने प्रति चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग समाज में हमारी इज्जत करें, या जिनके हम घर जाएं वो हमें आदर से बैठा लें, हमें चाय पिलाएं, भोजन के लिए पूछें, तो भैया ये सम्मान रूपी बीज पहले हमें बोना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ है हम भी उसका आदर करें, सम्मान करें, बड़े प्रेम से बैठाएं, भोजन जल के लिए पूछें, और जब हम इस प्रकार सम्मान रूपी बीज जब हम बोएंगे तो हमें कई गुना होकर के हमें वो प्राप्त होगा। तो दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करें जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में हमें लोग सम्मान दें, इज्जत करें, हमसे नमस्कार करें, तो ये सम्मान रूपी बीज भैया हमें बोना पड़ेगा। और जब हम सम्मान रूपी बीज जब हम बोएंगे तो कई गुना होकर के वो हमें अधिक प्राप्त होगा। और अपना चरित्र सुंदर बनाएं, कभी भेदभाव ना रखें। आजकल तो देखा होगा महाराज आपने कि लोग मेहमान देख करके स्वागत करते हैं, उन्हें कहा किस क्वालिटी का मेहमान है उसी प्रकार का स्वागत किया जाता है। अगर हाई फाई क्वालिटी का मेहमान आ गया तो बोले काजू ले आओ, दाखें ले आओ, पिस्ता ले आओ, छुहारे ले आओ। अगर हाई फाई क्लास का मेहमान आ गया, थोड़ा सा और मीडियम का आ गया, तो बोले फल फ्रूट ले आओ, नमकीन बिस्कुट ले आओ। अगर डेली मतलब और थोड़ा सा ज्यादा पुराना सा रिश्तेदार जो आना जाना उसका काफी हो गया, तो उसे कहे भैया इन्हें पानी पिलवाओ, चाय आय बनवाओ। और थोड़ा सा नजदीक जो हमेशा मिलने वाले हैं उनसे बोलेंगे भैया चाय पियोगे क्या, तो बनवाएं। तो आज का जमाना ये हो गया है कि हम मेहमान को देख करके स्वागत करते हैं, हमारे अंदर जो है बड़ी विषमता आ गई है। हमें समानता का व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों? अगर हम ही विषमता फैलाएंगे तो फिर परमात्मा कहते अरे भैया भगवान तो गरीब को ही मारता है। अरे तुम यहाँ पर तुम भी तो विषमताएं रखते हो, तुम्हारे अंदर एक समानता का व्यवहार होना चाहिए। क्यों? भगवान का भक्त वही होता है जो भगवान के गुणों के अनुरूप चलता है। भाई सीधी सी बात है, एक दूसरे की मित्रता उससे होती है जिसके गुण उससे मिलते जुलते हों, मित्रता उन्हीं से होती है। इसलिए हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा, लोग कहते हैं महाराज हमने तो 4 धाम 4 बार कर लिए, बोले 18 पुराण सुन लिए, कोई लाभ नहीं मिल रहा। भैया मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, भजन पूजन कर, एक भक्ति रूपी बीज है, ये आप भक्ति रूपी बीज बोते हो, लेकिन इस भक्ति रूपी बीज को सींचने के लिए चरित्र रूपी जल चाहिए। आपने देखा कि घर में आपके 10 बोरा अनाज पड़े हैं, 10 बोरा अनाज पड़े रखे हुए हैं, लेकिन उनमें कभी अंकुरण नहीं आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसको हवा पानी और प्रकाश चाहिए, हवा पानी और प्रकाश चाहिए। और जब उसी बीज को आप बाहर ले जाके जब खेतों में बो देते हैं तो वहां हवा भी मिलता, पानी भी मिलता, प्रकाश मिलता, वो बीज अंकुरित हो जाता है। इसलिए
आप जो तीर्थ यात्रा करते हैं, कथाएं सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, ये हो गया आपका भक्ति रूपी बीज। लेकिन इसमें हवा, पानी और प्रकाश रूपी जो चरित्र है, वो चरित्र रूपी जल जब तक आप इसमें नहीं डालेंगे तब तक भक्ति रूपी पौधा उगने वाला नहीं है। तो भक्ति रूपी आपने बीज तो बो दिया, अब कहो महाराज लाभ फल कैसे मिले? अरे भैया फल कैसे मिले? जब भक्ति रूपी बीज तुमने बोया है तो उसे हवा, पानी, प्रकाश रूपी चरित्र चाहिए। और जब तक आप उसे हवा, पानी, प्रकाश रूपी चरित्र जब तक उसमें नहीं डालेंगे तब तक भक्ति रूपी पौधा उगने वाला नहीं है। इसलिए भैया भक्ति रूपी बीज बोने के साथ अपना चरित्र रूपी हवा, पानी और प्रकाश उसे जरूर देते रहें। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, निंदा, मोह, ईर्ष्या, इनसे सबसे बचे रहें, क्योंकि निंदा सबसे बड़ा पाप है। हम जिसकी निंदा करते हैं उसके सारे पाप हमारे अंदर आ जाते हैं, और हमारे जितने पुण्य हैं उतने सारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। आपने देखा होगा जितने दुराचारी है, कुकर्मी है, उनके पास धन लक्ष्मी भरपूर पड़ी है। अब आप कहोगे महाराज ये तो पूरे कुकर्मी है, सब बुरे कर्म करते हैं, फिर भी इनके पास धन संपत्ति भरी पड़ी है। अरे महाराज, उनकी बुराई करने वाले 100 हैं और पाप और कुकर्म करने वाला आदमी एक है। पाप करने वाला आदमी एक है और पुण्य देने वाले उसके 100 हैं। अब 100 के पुण्य एक के पास जाएंगे तो कितना कुकर्म करेगा वो। इसलिए तो किसी संत ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए वांगन कुटी छबाय, और बिन पानी बिन सावना के निर्मल करे सुभाय। जो निंदक होता है वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है। इसलिए निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाय। अगर हमें उसकी कुछ मदद भी करना पड़े अपने निंदक की, तो हमें उसकी मदद भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर शंकर भगवान को एक लोटा भी उसने जल चढ़ा दिया तो वो पुण्य हमारी खाते में तो आना है। इसलिए निंदा सबसे बड़ा पाप है। हमें किसी की जीवन में कभी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा सबसे बड़ा पाप होता है, और निंदा से हमारा अंतःकरण भी दूषित होता है। क्योंकि हम जब किसी की निंदा सुनते हमारे कान अपवित्र होते, निंदनीय कार्य देखते हैं हमारे नेत्र अपवित्र होते हैं। मन में जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा अंतःकरण और फिर में अहंकार भी हो जाता है। इस आदमी से तो हम ही अच्छे, और फिर वो अहंकार का फल कि एक दिन जब आप मन में उसके निंदनीय कार्यों का चिंतन करते हैं तो एक दिन फिर आप दूसरी रास्ते पर आ जाते हैं। आप कहते हैं संसार तो कर रहा है यार, तो हमें करने में क्या दिक्कत है? तो फिर उस संसार के रंग में आप भी रंग जाते हैं। इसलिए भैया हमें जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदा सबसे बड़ा पाप होता है। आप कितनी भी कथाएं सुन लो, कितने पुराण सुन लो, कितनी तीर्थ यात्राएं कर लो, लेकिन ये आपने भक्ति रूपी बीज तो बो दिया, लेकिन इस भक्ति रूपी बीज को हवा, पानी और प्रकाश रूपी चरित्र जब तक आप उस पर नहीं डालेंगे तब तक वो भक्ति का पौधा उगने वाला नहीं है और ना आपको कोई लाभ मिलने वाला है। इसलिए अपना चरित्र, आचार, विचार, आचरण अपना शुद्ध रखें। कभी किसी की निंदा ना करें। किसी प्राणी का, किसी भी प्राणी का कभी हृदय ना दुखाएं, और हमेशा परोपकार का ही कार्य करते रहें। क्योंकि आप अपने लिए जो दुनिया जीती है, संसार अपने लिए जीता है, तो जो अपने लिए जीता है उसका मरण में बदल जाता है, और जो संसार के लिए जीता है, परोपकार का कार्य करता है, दूसरों के लिए जीता है, उसका मरण स्मरण में बदल जाता है। लोग उसके जन्मों जन्मों तक उसे याद करते हैं। और जो केवल अपने लिए जीता है, केवल अपना ही भरण पोषण उधर पोषण करता है, तो भैया कुछ दिनों के बाद उसके परिवार के भूल जाते। अभी किसी से पूछो तुम्हारी चौथी पीढ़ी का क्या नाम है, आपके दादा परदादाओं का क्या नाम है, तो कोई नहीं बता पाएगा। और जो महान पुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए जो परोपकार और अच्छे कार्य किए हैं, हजारों साल बाद भी आज उनको लोग याद करते हैं। इसलिए हमेशा परोपकार के कार्य करते रहें और समाज में